और मैं विनय कुमार गिरी एक बार पुनः अपने YouTube चैनल निर्मल सी भक्ति में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस बार हमारी चर्चा का विषय है पार्वती जी की कठिन तपस्या जो उन्होंने शिव जी की प्राप्ति के लिए किया था। आज हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन जो मेरे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। धन्यवाद। शिव जी के तप में पार्वती सहयोग तथा सेवा करती रही। इसी बीच देवताओं ने अपने हित साधन हेतु कामदेव को शिव की तपस्या से जगाने तथा उन्हें मोहित करने के लिए आज्ञा दी। काम शिव को तो मोहित न कर पाया, उल्टे शिव की क्रोधाग्नि में जलकर स्वयं भस्म हो गया। उसके बाद शिव जी अदृश्य हो गए। उनके विरह से पार्वती अत्यंत व्याकुल हो उठी। वह अपने पिता के घर लौट आई और बहुत दुखी रहने लगी। फिर एक दिन इंद्र की प्रेरणा से नारद जी हिमवान के घर गए। उन्होंने पार्वती जी से कहा, तुमने महादेव की सेवा अवश्य की थी, परंतु वह बिना तपस्या के गर्वयुक्त होकर की थी। इसी गर्व को उन्होंने नष्ट किया है। आपके स्वामी विरक्त और महायोगी हैं। उन्हें हठ अथवा गर्व से नहीं अपितु तप से प्राप्त किया जा सकता है। अतः तुम उत्तम तपस्या में संलग्न हो, चिरकाल तक महेश्वर की आराधना करो। नारद जी की यह बात सुन शिवा ने कहा, प्रभु आप सर्वज्ञ हैं तथा जगत का उपकार करने वाले हैं। मुझे रुद्रदेव की आराधना के लिए कोई मंत्र दीजिए। पार्वती का यह वचन सुनकर नारद जी ने पंचाक्षर शिव मंत्र नमः शिवाय का उन्हें विधि पूर्वक उपदेश दिया। पंचाक्षर मंत्र प्राप्त कर पार्वती ने माता पिता से वन में जाकर तप करने की आज्ञा ली। पिता ने आज्ञा दी पर माता स्नेहवश उन्हें रोका तथा वन की परेशानियों को बताया, पर शिवा को दुखी देख अंत में उन्होंने भी आज्ञा दे दी। फिर माता पिता को प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम करके दोनों सखियों जया और विजया के साथ वे तपस्या करने चली गईं। अनेक प्रकार के प्रिय वस्त्रों का परित्याग करके पार्वती ने कटि प्रदेश में सुंदर मुंज की मेखला बांध शीघ्र ही वल्कल धारण कर लिए। फिर वे तपस्या के लिए गंगावतरण तीर्थ की ओर चली। वहीं परम उत्तम रिंगी तीर्थ में पार्वती ने तपस्या प्रारंभ की। गौरी के तप करने से ही उसका गौरी शिखर नाम हो गया। शिवा ने अपने तप की परीक्षा के लिए वहां बहुत से सुंदर एवं पवित्र वृक्ष लगाए जो फल देने वाले थे। सुंदरी पार्वती ने पहले भूमि शुद्ध करके वहां एक वेदी का निर्माण किया। तदनंतर ऐसी तपस्या आरंभ की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। वे मन सहित संपूर्ण इंद्रियों को शीघ्र ही काबू में करके उस वेदी पर उच्च कोटि की तपस्या करने लगी। ग्रीष्म ऋतु में अपने चारों ओर दिन रात आग जलाए रखकर वे बीच में बैठती और निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जप करती रहती थी। वर्षा ऋतु में वेदी पर सुस्थिर आसन से बैठकर अथवा किसी पत्थर की चट्टान पर ही आसन लगाकर वे निरंतर वर्षा की जलधारा से भींगती रहती थी। शीतकाल में निराहार रहकर भगवान शंकर के भजन में तत्पर हुए सदा शीतल जल के भीतर खड़ी रहती तथा रात भर बर्फ की चट्टानों पर बैठा करती थी। इस प्रकार तप करते हुए पंचाक्षर मंत्र के जप में संलग्न हो शिवा संपूर्ण मनोवांछित फलों के दाता शिव का ध्यान करती थी। प्रतिदिन अवकाश मिलने पर वे सखियों के साथ अपने लगाए हुए वृक्षों को प्रसन्नता पूर्वक सींचती और वहां पधारे हुए अतिथि का आतिथ्य सत्कार भी करती थी। शुद्ध चित्त वाली पार्वती ने प्रचंड आंधी, कड़ाके की सर्दी, भीषण वर्षा तथा दुस्सह धूप का भी सामना किया, परंतु इन सब की परवाह किए बिना वे अपने कठिन तप में लगी रही। उनका पहला वर्ष फलाहार में बीता। दूसरा वर्ष उन्होंने केवल पत्ते चबाकर बिताया। फिर उन्होंने पत्ते खाना छोड़कर सर्वथा निराहार रहने लगी। हिमाचल पुत्री शिवा ने भोजन के लिए पर्ण का भी परित्याग कर दिया, इसलिए देवताओं ने उनका नाम अपर्णा रख दिया। इस तरह उस तपोवन में भारी तप करती हुई शिवा के 3000 वर्ष बीत गए। जगदम्बा पार्वती का वह महान तप परम आश्चर्यजनक था। जो स्वभावतः एक दूसरे के विरोधी थे, ऐसे प्राणी भी उस आश्रम के पास जाकर उनकी तपस्या के प्रभाव से विरोध रहित हो जाते थे। सिंह और गौ आदि सदा रागादि दोषों से संयुक्त रहने वाले पशु भी पार्वती के तप की महिमा से वहां परस्पर बाधा नहीं पहुंचाते थे। इनके अतिरिक्त जो स्वभावतः एक दूसरे के वैरी हैं, वे चूहे, बिल्ली आदि दूसरे जीव भी उस आश्रम पर कभी रोष आदि विकारों से युक्त नहीं होते थे।
वहां के सभी वृक्षों में सदा फल लगे रहते थे। भांति भांति के तृण और विचित्र पुष्प उस वन की शोभा बढ़ाते थे। वहां का सारा वन प्रांत कैलाश के समान हो गया। पार्वती के तप की सिद्धि का साकार रूप बन गया। ओम नमः शिवाय।